इस इंस्टेंट कैमरा वाले फोन ने तो मालिक ही पहचान लिया। बेरोजगार होकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा हूं, महीने के सिर्फ 3,500 रुपये। यहां तक कि मेरी गर्लफ्रेंड भी किसी और के साथ भाग गई। मैं कब बड़ा पैसा कमाऊंगा? हाय अल्लाह, क्या गर्मी है, बाप रे। हालांकि मैं भी बड़ा दयनीय हूं, लेकिन कम से कम एक नौकरी तो है जिससे गुजारा चल जाता है। बाबूजी, ये खाना आप ही खा लीजिए। चलिए साथ खाते हैं। चलो साथ खाते हैं, यह एक ही ऑर्डर है पर काफी है। ये कैसे मुमकिन है? बेटा, तेरा दिल अच्छा है, मैं तेरा खाना बिना मतलब के नहीं खाऊंगा। ये फोन तू रख ले, लेकिन याद रखना, ये फोन जो भी चीज की फोटो लेगा उसकी एक और कॉपी बना देगा, लेकिन हर चीज की सिर्फ एक ही बार कॉपी बनेगी। कॉपी की हुई चीज की दोबारा फोटो नहीं ली जा सकती। ये खालिद, फोन अब तेरा हो गया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मोबाइल फोन, अगर ये सच में जो कुछ भी फोटो खींचे उसकी प्रतिलिपि बना सकता है। वाह, मैंने सच में एक कार की कॉपी बना ली। वाहन संख्या 6I6618। अरे सिक्योरिटी गार्ड, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें किसने मेरी BMW कार में चढ़ने की इजाजत दी? दोहराव, तुम्हें किसने मेरी BMW कार में चढ़ने की इजाजत दी? कार से उतरिए, यह मेरी गाड़ी है। जब मैं आया तो ये कार यहीं खड़ी थी। आप कहते हैं कि यह आपकी कार है, क्या आप अपने पीछे नहीं देखेंगे? माफ कीजिएगा महोदय, मेरा नाम दुवी है। मैं जिन मैन टैंक के अध्यक्ष हूँ। गलती से आपकी कार पहचान ली, इसके लिए खेद है, लेकिन तुम्हारी यह आदत वाकई बड़ी अजीब है। BMW चलाने वाला शख्स सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहने है। ये तो मेरी निजी पसंद है, बस शौक है। और मुझे लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड का काम बहुत अच्छा है। सिक्योरिटी गार्ड बनना सच में अच्छा है। तो मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा, मैं चलता हूं। मुझे आभूषण की दुकान पर भी जाना है। क्या तुम्हारी कोई आभूषण की दुकान है? हाँ, मैं जिन मैन टैंक का सीईओ हूं। इस बार जाने का मकसद सिर्फ दुकान का मुआयना करना है, फिर इस सोने के डिब्बे को वहां पहुंचाना है। बूढ़े महात्मा ने मुझे ये फोन दिया था, इसमें जो भी फोटो खींचो वही चीज असल में मिल जाती है। अगर मैं इस सोने के डिब्बे की फोटो खींच लूं तो मैं अमीर बन जाऊंगा। मी बाऊ, और वो जिन मैन टैंक का सीईओ भी है। अगर मैं भविष्य में ट्रेजरी रूम में जाकर एक तस्वीर ले पाऊं तो मेरी जिंदगी सफल हो जाएगी। अरे तुम क्या करने जा रहे हो? वो डू साहब, क्या मैं सोने की सिल्लियों की एक तस्वीर ले सकता हूं? बिल्कुल, ये तो हो सकता है। सोने की सिल्लियां हाथ में आते ही श्रीमान लिंग का शौक सचमुच बहुत अनोखा है। हाँ हाँ, वो ज्वेलरी शॉप जिसका आपने जिक्र किया था वो कहाँ है? वो लिंचिंग की सबसे बड़ी शॉपिंग स्ट्रीट में है। वहां एक बहुत बड़ी ज्वेलरी की दुकान है। हाँ बिल्कुल वही। ठीक है, फिर मिलते हैं। बिना हाथ लगाए ये फैनलाइट फोन वाकई कमाल का है। ये तो बहुत जबरदस्त है। मैंने इस फोन से सोना कॉपी कर लिया विनय। ये तो हर किसी की नजर में असली सोना है। अब तो मैं मालामाल हो गया। अगर मैं इसकी कुछ और तस्वीरें ले पाता तो मेरी तो सारी जिंदगी की पैसों की टेंशन खत्म हो जाती। बस दिक्कत यह है कि उस बुजुर्ग ने कहा था कि नकल की हुई चीज की फोटो दोबारा नहीं ली जा सकती। लेकिन यह भी काफी है। मैं अभी जेवर की दुकान पर जाकर इस सोने को पैसों में बदलता हूं। फिर जब पैसे बदलने का समय आएगा तो एक बार और शोगुल वाली तस्वीर लेंगे। मैं पैसे बदलने आया हूं। श्रीमान ली, सच में उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी तुमसे मुलाकात हो जाएगी। क्या इसका मतलब यह है कि हम दोनों के बीच किस्मत का नाता है? लेकिन इस बार मैं पैसे बदलने आया हूं। इस डिब्बे में कितने पैसे हैं? इस डिब्बे की कीमत लगभग 10 लाख है, ठीक है? तो फिर मैं बदल देती हूँ। ओह हाँ, मुझे नकद चाहिए। कारण बताना है क्या? क्या सच में नकद ही चाहिए? ठीक है, बैंक जाकर मेरे नाम से 10 लाख रुपए निकाल लाओ। अरे, सोचा नहीं था श्रीमान ली, हमारी दुकान के उत्पाद इतने पसंद करेंगे। ये पूरा डिब्बा हमारी दुकान के एआर से भरा है। सोना किसे पसंद नहीं होता? ये तो हर किसी का पसंदीदा है। लेकिन पता नहीं तुम्हारी दुकान में सबसे महंगा सोना कौन सा है? सुरक्षा गार्ड भी। ये हमारी दुकान का सबसे बड़ा सोने का पूरा सेट है। वजन लगभग 3 किलो है। कीमत करीब 20 लाख रुपए होगी। लेकिन हमारे मुख्यालय में इससे भी बड़ा है। वो सोने का डिब्बा 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए। क्या आपको एतराज है अगर मैं एक तस्वीर ले लूं? नहीं, बिल्कुल नहीं। श्रीमान ली, क्या आपको और कुछ चाहिए? अरे नहीं, बस इतना ही। श्रीमान ली, आपके मांग के अनुसार 10 लाख रुपए नकद। ठीक है, अच्छा श्रीमान ली, मुझे लगता है आपको सोने में काफी दिलचस्पी है। चलो एक दूसरे का कॉन्टेक्ट नंबर शेयर कर लेते हैं, फिर कभी बात करते हैं। ठीक है, बस अभी फोटोशूट शुरू करने का मन कर रहा है।
लेकिन यहाँ आसपास बहुत भीड़ है, किराए के कमरे में लौटकर ही सुरक्षित रहेंगे। अरे वाह, ये तो सीधे 10 लाख से 20 लाख हो गए। अरे वाह, ये तो सीधे 10 लाख से 20 लाख हो गए। अरे बाप रे, मुझे याद है, मैंने ये सोने की ईंट तो ली थी। इसकी कीमत तो करीब 20 लाख होगी। ये 20 लाख और उसके ऊपर ये 20 लाख, तो मेरे पास कुल 40 लाख हो गए। हाँ 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 हाँ। अरे वाह। वाह। हाँ हाँ हाँ। ये सोने का ठंडा ईंट है, पर इसे छूने पर गर्माहट महसूस होती है। हाँ 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 हाँ। अंदर कौन इतना शोर मचा रहा है? इस महीने का किराया जल्दी से भर दो। इतने पैसे तो पूरे साल के किराए के लिए काफी हैं। तुमने इतने पैसे कैसे कमाए यार? ये तुम मत पूछो। लेकिन याद रखना, अब ये घर मैंने किराए पर ले लिया है। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी तुम्हारी नजरों के सामने से गायब हो जाता हूँ। क्या ये फोन जो भी चीज फोटो लेता है उसकी प्रतिलिपि बना देता है? ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है। मेरे पास इतना पैसा आ गया है, अब थोड़ी शान दिखाने का समय आ गया है। आप यह वाला देखिए, मिस डू मिस्टर ली। कैसा योग है? मैं एक सूट चुनने आया था। वैसा ही है, मैंने कहा था ना। भला कोई हर दिन सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहनना क्यों पसंद करेगा? कपड़े ही तो इंसान की पहचान होते हैं। श्री ली, मुझे भी अपने पिताजी के लिए एक सूट चुनना है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे लगता है ये सूट काफी अच्छा है, तो इस एहसान के बदले मैं भी आपके लिए एक सूट चुनती हूँ। आपको ये कैसा लगा? मुझे आपकी पसंद पर पूरा भरोसा है। मैं अभी यह पहन लेती हूँ। मिस्टर ली के सूट का खर्चा भी मैं ही उठाऊंगी। तुम बिल का भुगतान कर दो, ठीक है? मिस्टर डू, ये पोशाक आप पर कैसी लग रही है? बहुत ही शानदार। मिस्टर ली, देखने में तो लगते ही हो दसों दिशाओं में सफल व्यक्ति। कामयाब लोगों के पास फोन तो होता ही है। मेरा भविष्य सिर्फ एक सफल इंसान बनने से कहीं बड़ा है। कपड़े चुनने में मदद के लिए धन्यवाद मिस्टर डू। मैं पहले बिल का भुगतान करता हूँ। अरे मिस्टर ली, आप हमारे एक महत्वपूर्ण ग्राहक हैं, और सूट का पैसा मैंने पहले ही दे दिया है। ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। मिस्टर डू, क्या आपकी कोई मदद कर सकता हूँ? मेरी सीमा में जो भी हो सके मैं जरूर मदद करूंगा। हाल ही में एक बात है जिसे मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरे पिता का जन्मदिन नजदीक है। मैं उनके लिए एक सूट चुनना चाहती थी, और एक लिमिटेड एडिशन घड़ी भी। लेकिन आज जब मैं घड़ी की दुकान पर गई, घड़ियां तो पूरी बिक चुकी हैं, बस एक डिस्प्ले वाली ही बची है। ये लिमिटेड है, चाहे कितनी भी कीमत दो बिकेगी नहीं। ये तो कंपनी की मालकिन से रिश्ता बनाने का मौका है। बाद में तिजोरी में फोटो खिंचवा लेना, फिर तो जिंदगी भर की चिंता खत्म। ये घड़ी की दुकान कहाँ है? चलो मुझे दिखा लाओ। श्री ली के पास वाकई यह समस्या का हल है, लेकिन पहले मुझे इस घड़ी के मॉडल को देखना होगा। वो तो बगल की दुकान में ही है, कल मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, ठीक है? यह वही लिमिटेड एडिशन वाला मॉडल है। मैं चाहे कितनी भी ऊंची कीमत क्यों न दे दूं, यह नहीं मिलेगी। महोदया, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दे दी थी, ये घड़ी तो लिमिटेड एडिशन है। ये तो अब सिर्फ प्रदर्शन के लिए रखा गया है। चाहे कितना भी पैसा दो, ये बिकने वाला नहीं। सुनिए, क्या मैं एक तस्वीर ले सकता हूँ? तस्वीर ले सकते हो, जाओ लो। इस दुनिया में ऐसी बातें भी होती हैं जो पैसों से नहीं सुलझती, लेकिन ये कोई समस्या नहीं है। अगर मैंने यह मुसीबत सुलझा ली, तो शायद मौका मिल जाए ड्यूबी को मुझे सबसे बड़ा सोने का आधा साल दिखाने के लिए मनाने का। ड्यू सर, आप यहीं मेरा इंतजार कीजिए। मुझे बाहर जाना है। तुम कहाँ जा रहे हो? मुझे बस कार में जाना है। कार में क्यों जा रहे हो? क्या उसकी कार में से घड़ी निकल सकती है, कार नहीं? ये कैसे संभव है? जब तक कि उसके पास भी बिल्कुल ऐसी ही घड़ी ना हो, तभी तो वो तुम्हें दे पाएगा। सौभाग्य से मैंने अपना कर्तव्य निभा दिया। हाँ, मैंने तस्वीर में दिखाए गए मॉडल से मिलान किया। मेरे पास भी वास्तव में बिल्कुल ऐसा ही एक कपड़ा है। तुम्हारे पास सच में है? हाँ, ये तुम्हारे लिए है। उसे दे दो, ये घड़ी तो 10 लाख की है। मेरे लिए तो ये रकम कुछ भी नहीं है, बस छोटी मोटी रकम है, कुछ खास नहीं। 10 लाख भी छोटी रकम है क्या? नहीं, ये घड़ी तो 10 लाख की कीमती है। आप इसे मुझे ऐसे ही कैसे दे सकते हैं? जब मैं कहता हूं कि तुम्हें दे रहा हूं, तो सच में तुम्हें ही दे रहा हूं। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। वो ये है कि मैं मुख्यालय में रखी सबसे बड़ी सोने की ईंट देखना चाहता हूं, बस देखना ही है। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपकी यह शर्त मानता हूं, तो चलिए अभी चलते हैं। शुक्रिया। श्रीमान ली, जी हाँ, ये प्रदर्शनी हॉल।
मेरे पिता की सफलता की कहानी बताता है, साथ ही जिन मैनटैंक के विकास के सफर को भी दर्शाता है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इतनी महत्वपूर्ण जगह के लिए सचमुच एक चाहिए, हैरतअंगेज कीमती चीज जो इसकी शान बढ़ाए। मिस्टर ली, हाँ, ये है हमारे मुख्यालय की प्रदर्शनी। ये सबसे बड़ी सोने की ईंट है, इतनी बड़ी। यही वो सोना है जिसे हम दिखाना चाहते थे। ये सोने की ईंटों को एक एक करके जोड़कर बनाया गया है। बस पता नहीं इस सोने की ईंट की कीमत कितनी है। इस सोने की ईंट की कीमत है 50,05,505। क्या मैं इसकी याद में एक तस्वीर ले सकता हूं? अरे वाह, बस मुझे एक तस्वीर लेनी है और फोन की मदद से 50 लाख की सोने की ईंट की नकल बना सकता हूं। मिस्टर ली, आप क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूं इतनी कीमती चीज ऐसे ही हॉल में रखी है। ये तो असल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि असली कीमती चीजें यहां नहीं रखी जाती। फिर वो कहां रखी हैं? माफ कीजिए, मेरी जबान फिसल गई। इसमें छुपाने जैसी कोई बात भी नहीं है। स्वाभाविक रूप से सोने के भंडार वाले गोदाम में रखी जाती हैं। उसके अंदर तो पूरा सोना ही सोना है और वहां बिना अनुमति के कोई अंदर नहीं जा सकता। असली खजाना तो दुबी है। मिस्टर ली जी, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? बस जिन मेंटेन की ताकत देखकर हैरान हूं। मिस्टर दु कुलपति, भविष्य में हमारे और भी सहयोग हो सकते हैं। सहयोग? क्या आप पैसे से हमारी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो सोने में निवेश करना ही पसंद है। सच में आप सोने से हमारी कंपनी में निवेश करेंगे? हाँ, मैं सोने से आपकी कंपनी में पैसा लगाने वाला हूं। ये तो बहुत शानदार बात है। मिस्टर ली, हमारे गोल्डन हॉल में आपका स्वागत है। मैं आपका बहुत आभारी हूं। चलो, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं जाकर तैयारी करता हूं। श्रीमान ली, क्या आप अभी जा रहे हैं? क्या आप खाना खाए बिना जाएंगे? खाना तो छोड़िए। अच्छा, एक बात पूछूं? आप कहाँ रहते हैं? मैं नानशान विला एरिया में रहता हूं। मुझे लगा था कि मिस दू शहर के सबसे शानदार क्राउन विला एरिया में रहती होंगी। मेरे पिता भी सादगी पसंद करते हैं। वैसे नानशान विला एरिया भी लिंचेंग के टॉप इलाकों में आता है। 10 सबसे बेहतरीन में इसकी गिनती होती है। अच्छा, याद रखा। चलता हूं, ठीक है, धीरे धीरे जाना। अरे पापा, आप यहाँ कैसे? मैं तुम दोनों को पहले ही देख चुका था। मुझे तो वो लड़का काफी अच्छा लगा। तुम क्या सोचती हो? अरे मैं पापा, क्या आपकी बेटी अभी भी जग रही है? हाँ, मुझे तो लगता है वो लड़का तुम्हें देख रहा है। मुझे लगता है उस लड़के की नजर तुम पर है। ऐसे देख रहा है जैसे सोना देख रहा हो। मानोगे? वो तुरंत नानशान विला एरिया में एक स्पोर्ट्स कार ले आएगा। श्रीमती सुहुई, क्या आप एक नया विला खरीदना चाहती हैं? अरे, आप दूसरे मेहमानों की देखभाल करें। मैं यहां खुद देख लूंगी। अगर मैं नया घर खरीदूं तो मेरे पति शायद माने ना, लेकिन मेरी बेटी दूवी अब 20 साल से ऊपर की हो गई है। उसे भी अपना एक अलग घर मिलना ही चाहिए। ठीक है, तो आप आराम से देखिए, जरूरत पड़ी तो कभी भी बुला लीजिए। हाँ, ओह, स्वागत है नानशान विला कॉलोनी की सर्च सेंटर में। आपकी क्या आवश्यकता है? आपके यहाँ का सबसे अच्छा विला कितने का है? हमारा सबसे महंगा विला समुद्र किनारे वाला है। उसकी कीमत 50 लाख है। बस यही वाला लूंगा। आप नकद लेंगे या कार्ड से? अरे, मैंने तो नकद भुगतान करूंगा और नहीं कार्ड से। मैं यह इस्तेमाल करूंगा। हाँ, ध्यान से रखना। इनमें से किसी एक को भी नुकसान पहुंचा तो लाखों का चूना लग सकता है। अच्छा, ठीक है, लेकिन इसकी मुझे जांच करनी होगी। हाँ, तो तुम जल्दी से जाओ। ओह, श्रीमान भी सोने के व्यापार में है। आपको कैसे संबोधित करूं? मेरा नाम लितियान है। नमस्ते श्रीमान लितियान, मैं सो हुई हूं। पहले लिंचेंग शहर में आपका नाम कभी क्यों नहीं सुना? मेरा व्यवसाय अभी हाल ही में चल निकला है। आपका नहीं सुनना स्वाभाविक है। वो तो खुद का बिजनेस शुरू कर रहा है। हाँ, मुझे भी याद आया, वो अनाम था। हाँ, मुझे भी याद आया, वो अनाम था। हाल ही में ही उसने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश शुरू की है। हाल ही में ही उसने अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश शुरू की है। मुझे यकीन है कि आगे चलकर वो और भी बुलंदियों को छुएगा। दिन ब दिन बेहतर होता जाएगा। वो तो खुद का बिजनेस शुरू कर रहा है और यह आत्मविश्वास मेरे पति के जैसा ही है। ये लड़का तो बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं बेटी क्या सोचती है। तो अब हम एक ही सोसाइटी के पड़ोसी हैं। वक्त मिले तो आना जाना रखेंगे। जरूर, वक्त मिला तो अवश्य आऊंगा। वक्त मिले तो आपस में मिलते जुलते रहें। जरूर, मौका मिला तो मैं अवश्य देखने आऊंगा। महोदय, आपकी सोने की ईंट की जांच पूरी हो गई है। अब मैं आपको समुद्र के किनारे वाला नानशान विला दिखाता हूं। ये रहा हमारा लिन्हे नानशान। यह इलाका सिर्फ बेहद अमीर और ताकतवर लोगों का है। यहाँ पहले से ही एक निजी स्विमिंग पूल मौजूद है, गैराज और एक जिम भी है। यह आपकी रोजमर्रा की सभी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। यह जगह सच में बहुत अच्छी लग रही है। कभी सोचा नहीं था कि मैं लितियान भी ऐसी जगह रह पाऊंगा। सुरक्षा गार्ड, हे अब से यह जगह आपकी है। हे अब से यह जगह आपकी है।
आप यहाँ वो सब कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। ठीक है, फिर जरूरत पड़ने पर मुझे बुला लेना। मैं चलता हूँ। हाँ। श्रीली सच में कम उम्र में ही बहुत सफल हैं। पता नहीं श्रीली की शादी हुई है या नहीं। क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है? अरे ये सच में नहीं है। मेरा घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल बगल वाले इलाके में ही है। वक्त मिले तो जरूर मेरे घर आना। जरूर, मैं कभी वक्त निकाल कर आऊंगा। अरे मिस्टर ली, आपने तो यहाँ का घर खरीदने के लिए एक सांस में 50 लाख रुपए दे दिए। शायद आपकी मुलाकात श्रीमान शे से भी हो जाए। क्यों, श्रीमान शे कौन है? उनके पास कई जगह संपत्ति है। हमारे यहाँ भी उनका एक विला है। हर बार जब वे वापस आते हैं वो हमारे लिए छोटे छोटे तोहफे लाता था, लेकिन उसकी एक आदत थी शराब और महिलाओं में डूबे रहना। हर बार अलग अलग औरतें उसके साथ होती थी। अगर कभी तुम उसके बंगले पर जाओ और वहां किसी दूसरी औरत को देखो तो हैरान नहीं होना। वो श्रीमान शे कहाँ रहते हैं? ओह, वो तो उस तरफ रहते हैं। तुम्हें क्या हुआ? कोई बात नहीं, मुझे लगा वहां एक औरत दिखी थी। क्या सच में है? मुझे तो नहीं दिखी। छोड़ो भी, हमारा इससे क्या लेना देना, ये तो उनका अपना मामला है। हाँ बिल्कुल सही, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। वो सुमहिला, क्या तुम मेरे नए घर देखने चाहोगी? नहीं, मुझे भी अब घर जाना है। किसी और दिन मिलते हैं। जरूर आना मेरे घर कभी बैठने के लिए। ठीक है, वक्त मिला तो जरूर आऊंगा। हाँ। हाँ। अरे पापा, मैं तो बिल्कुल थक गया हूं। काश तुम मेरी ज्यादा देखभाल करते। कंपनी तुम्हें बर्बाद कर देगी। तो तुम किसी ऐसे को ढूंढो जो तुम्हारी मदद कर सके। योग्य लोग तो बहुत हैं, लेकिन भरोसेमंद लोग बहुत कम। फिर किसी योग्य व्यक्ति को ढूंढो, फिर सब ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ। सुनो, मैं तुम्हें कुछ बताता हूं। मैंने देखा है कि हमारे इलाके में एक लड़का रहता है। वो बहुत अच्छा लगता है। तुम्हारे पिता जैसा ही जवानी में था। वो भी अपना खुद का कारोबार शुरू किया था। अब उसने काफी कामयाबी हासिल कर ली है। अरे हाँ, उस लड़के की अभी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। मैं तो कह रही थी, जब भी उसके पास समय हो घर पर बुला लेना। उस दिन तुम मेरी अच्छी तरह सजावट करना, समझी ना माँ? तुम तो बहुत जल्दी में हो। मैं इतनी बदसूरत थोड़ी हूं कि कोई शादी ना करे। मेरे पीछे तो बहुत लोग पड़े हैं। तुम्हारी माँ ने सही कहा, एक सक्षम पति सच में तुम्हारा हर बोझ बांट सकता है। अरे चलो अभी चलकर देखाते हैं। शायद घर पर ही होगी। चलो। अरे नहीं, ये बिल्कुल ही संभव नहीं है। मैं उसकी बात कैसे सुन सकता हूँ? ये तो बिल्कुल असंभव है। वो तो मैं हूं। मैं अपने कमरे में वापस चला गया। प्यारी, तुम थोड़ी जल्दी में लग रही हो। ऐसे मामले धीरे धीरे ही सुलझते हैं। क्या मैं सचमुच जल्दी कर रही हूँ? अरे प्रिय, मैं वेवी के लिए एक अपार्टमेंट खरीदना चाहती हूँ। वो अब बड़ा हो चुका है। हमारे साथ हमेशा नहीं रह सकते। ये ठीक नहीं है। अभी तो हम सब एक साथ रह रहे हैं। अरे दूर तो नहीं रहेंगे। उस लड़के के पड़ोस में ही रहेंगे। वे दोनों इतने पास रहेंगे, कभी न कभी मिल ही जाएंगे। अच्छा, तुम इंतजाम करो। अच्छा, कल ही खरीद लेंगे। कार नंबर AA 66,188। हाँ हाँ। तुम कौन हो? तुमने तो मुझे टक्कर मार ही दी, समझे? मेरा पति तो शीहाओ है। शीहाओ तुम्हारा पति है? फिर तुम शीहाओ के लिए कौन हो? पागल औरत, मेरी गाड़ी के आगे से हट, मुझे जाने दो। मैं किसी की रखैल हूं तो क्या हुआ? तू भी तो एक छोटा सा गुंडा है। हमें कितने दिन हो गए मिले हुए? अब तो BMW चलाती है और बंगले में रहती है। तुम मुझसे ये तो नहीं कहने वाली है कि यह सब तेरी अपनी मेहनत से मिला है? ये गुंडे लोग इज्जत नहीं समझते, बस बदतमीजी करते हैं। तो खुद कचरा है, इसलिए सबको कचरा दिखता है। बेहुदा, तुम क्या कह रहे हो? तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे मिसेस सू, नमस्ते। क्या मैं आपको जानता हूं? बिल्कुल। क्या तुम भूल गए? कुछ समय पहले जब सिग्नल मुझे आपके लिए तोहफा लेकर गया था, मैं तो उसके पास ही थी। ओह, तुम हो। हम एक और चालाक लोमड़ी। अगली बार जब शी हाउ से मिलूंगी उसे सख्ती से समझाना चाहिए, बिना वजह रिश्ते मत जोड़ो। अरे वैसे कोई खास बात नहीं है। बस मेरी एक पुरानी सहेली है, अब मुझे बेहतर जीवन में देखकर जल रही है। लाल खुद ही एक छोटी सी सेलिब्रिटी बन गई है। यह मेरे सामने आकर डींगे हाँकने आ गई है। 6188। हालांकि मैं नहीं जानती तुम कौन हो, लेकिन एक औरत होने के नाते शी हाउ की रखैल बनने वाली इस बात को, इसमें शेखी मारने जैसा क्या है? शी हाउ जैसे आदमी की तो वो दिन दूर नहीं जब मैं तुमसे उगकर तुम्हें फेंक दूंगा। तुम ये तो नहीं सोच रही कि किसी मुलाकात का सहारा पाकर तुम मेरे साथ खींचतान कर सकोगी।
और किसी उच्च वर्ग में घुस जाओगी। श्रीमान ली तुमसे बिल्कुल अलग हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से यह मुकाम हासिल किया है। वो किसी दूसरे के भरोसे पड़ने वाले नहीं है। अभी की स्थिति को देखते हुए तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तुम्हें कैसे पता कि वो ऐसा नहीं है? मुझे लगता है तुम ही उसके पीछे के आदमी हो, है ना? सू मैडम से माफी मांगो। तुम उसकी इतनी हिमायत क्यों कर रहे हो? मुझे हारने देना चाहते हो क्या? ली तियान, अब भी यहां खड़े बकवास कर रहे हो? मुझे तुम्हें फिर सबक सिखाने में कोई आपत्ति नहीं है। उस जैसे इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं। उसकी बातों में कोई दम ही नहीं है। वो तो बस अपनी ही रेट लगाए रहता है। ऐसे लोग को तो एक थप्पड़ ही रास्ते पर आता है। असल में मैं आज तुम्हें अपनी बेटी से मिलवाने वाला था। देखो, उसी की वजह से सब टाइम खराब हो गया। शायद इस समय सब लोग काम पर चले गए होंगे। सुजी, आपका ये क्या मतलब है? लड़के, मुझे लगता है तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मेरी बेटी लिंचेंग शहर की सबसे खूबसूरत लड़कियों में से एक है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हमारा परिवार भी सोने का व्यापार करता है। फिर हम दोनों मिलकर अपना व्यवसाय और मजबूत कर सकते हैं। आंटी, नहीं, ऐसा मत करो। क्या तुम सच में एक बार और विचार नहीं करोगे? मेरी बेटी सच में बहुत सुंदर है। अंकल, इस बात में जबरदस्ती नहीं की जा सकती। जबरदस्ती नहीं करोगे तो एक भी उम्मीद नहीं बचेगी। हम आज ही ये तियान के पड़ोस की कोठी खरीद लो। आज रात ही बेबी को वहां शिफ्ट करवाओ। दोनों का आमना सामना होना तय है। चाची, मुझे अभी ज्वेलरी शॉप पर जाना है, तो मैं पहले चलता हूं। अरे, काम की बात पहले ही कह देते तो चाची तुम्हें रोकती नहीं। जल्दी जाओ, हाँ जल्दी करो। सर नमस्ते। क्या दुयो यहाँ है? डू सर हाल ही में हमेशा रहते हैं। क्या मैं उन्हें आपके लिए बुलाऊं? ठीक है, तुम मेरी मदद करो, उसे बुलाओ। ओह, अफसोस की बात है कि एक चीज की सिर्फ एक बार बोली लग सकती है। नकल करने पर भी दोबारा बोली नहीं लगाई जा सकती। नहीं तो मैं बाएं पैर से दाएं पैर पर पड़ते ही सीधे आसमान में पहुंच जाता। तो बिल्कुल सही। गाड़ी में जाकर सोने की सिल्लियां फोन से निकाली जा सकती हैं और फिर उन्हें बेचा जा सकता है। इससे फिर एक बड़ी कमाई हो गई। श्रीली कहाँ है? शायद कुछ सामान लेने गए होंगे, तो मैं थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूं। आप अपने काम से काम रखिए। इतने सारे? लीतियान, तुम इतनी सोने की डिब्बियां क्यों लाए हो? क्या हुआ? क्या आप ले नहीं रहे? लेने से मना नहीं कर रहा हूं। मुझे बस लगता है कि तुम ऐसा करके खुद को बहुत जोखिम में डाल रही हो। आजकल भले ही कानून का राज है, लेकिन बुरे लोग अभी भी पूरी तरह गायब नहीं हुए हैं। और तुमने इतना सारा सामान ले लिया है। अगर एक भी चीज चोरी हो जाए तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। क्या मैं अकेला नहीं आया हूं? मैं जानना चाहता हूं कि इन सबके बदले कितने पैसे मिलेंगे। इन सबको जोड़ा जाए तो कम से कम 40 लाख बनते हैं। अगर ये 40 लाख की नकल कर सके तो ये 80 लाख हो जाएंगे। इस पर मेरे पास पहले से ही नकल किए हुए 20 लाख हैं, तो कुल 1 करोड़ हो जाता है। हे, सुनो, इसे बदलने में मेरी मदद करो, ठीक है? तो फिर पहले की तरह 40 लाख नकद चाहिए, है ना? हाँ, नकद ही लेने हैं। तुम ही अच्छे हो। आने से पहले मैं सोच रहा था, अगर तुम नहीं मिले तो इतनी बड़ी रकम का फैसला सेल्समैन नहीं ले सकता। ये ज्वेलरी शॉप, लेकिन ये पूरे मार्केट की सबसे बड़ी ज्वेलरी शॉप है। रात के समय भी यह टॉप 5 में आती है। और यह ज्वेलरी शॉप हमारे जिन मैन टैंक की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति है। आमतौर पर मैं हेड ऑफिस में काम करता हूँ, बाकी समय मैं इसी लाइन में रहता हूँ। अगली बार आने से पहले मुझसे बात कर लेना। भले ही मैं मौजूद न रहूं, तब मेरी अनुमति होगी। यहाँ के लोग तुम्हें नकद सामान दे देंगे। कोई बात हो तो सीधे कहो। कोई खास बात नहीं है, बस इतना ही। पहले शीली ने कहा था कि वो हमारे जिन मैन टैंक को बहुत मानते हैं। ये बात मैं कैसे भूल गया। मुझे कोई मौका ढूंढना होगा। दुबई और जिन मैन शान को खूब सपोर्ट करना होगा, तभी तो जिन माह में घुसने का मौका मिलेगा। मैं ये बात कैसे भूल गया। मैं आपके जिन मैन टैंक को सपोर्ट कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। मिस्टर ली, बताइए। बस वो मेरी ताकत के भीतर होना चाहिए। मैं हर चीज मंजूर करूंगा। मेरी यह शर्त बहुत आसान है। बस इतना ही कि आप मुझे अपने ट्रेजरी रूम में ले चलें। बस देखना चाहता हूं। लगता है मिस्टर ली को सोने से खास लगाव है। सोना किसे पसंद नहीं होता? आखिरकार पूरे मानव इतिहास में सिक्के लगातार बदलते रहते हैं। केवल सोना ही है जो हर जगह और हर समय असली कीमती धातु माना जाता रहा है। कोई बात नहीं, जैसे ही नकदी आकर तुम्हारा उत्सव शुरू हो, मैं तुम्हें तुरंत ले जा सकता हूं। श्रीमान ली, जी हाँ,
ये बैंक से अभी निकाली गई 40 लाख रुपए की राशि है। श्रीमान ली, क्या आप जांच पड़ताल करना चाहेंगे? जांच की कोई जरूरत नहीं है, हमें जल्दी से जाकर देख लेना चाहिए। कृपया मेरे साथ चलिए। इतना सारा सोना, अगर इसकी एक तस्वीर ले ली जाए तो मालामाल हो जाएंगे। इसकी कीमत कम से कम करोड़ों में है। जिन मंतान की ताकत सच में। बस ये सोने की दुकान का गोदाम है। असल में दो और बड़े गोदाम हैं। एक तो सोने की खान के पास वाला गोदाम, जहां सोने की आयात रखी है, और दूसरा मुख्यालय में है। उसमें तो पूरा का पूरा सोना ही सोना है। सभी ज्वेलरी शॉप्स को सप्लाई करने की जिम्मेदारी उनकी है। देवी के घर वाकई में गोल्ड माइन है। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। सुनिए, क्या मैं एक तस्वीर ले सकता हूं? नियम के अनुसार यहां फोटो लेना मना है, लेकिन मिस्टर ली का अनुरोध है तो नियम में अपवाद किया जा सकता है। धन्यवाद। साफ है, मुझे पहले भारी निवेश करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अब से मैं हमेशा किंग एंड शैंक का साथ दूंगा। तो फिर मिस्टर ली, आपका बहुत आभार। कह रहे थे कि आप तुरंत पूरा गोदाम फौरन खाली करवाना चाहते हैं। अच्छा, तो मैं चलता हूं, मुझे जल्दी है। मिस्टर ली, आप जा रहे हैं? हाँ। मैं एक नई कार खरीदने जा रहा हूं। अब ये छोटी सी BMW काबिल नहीं रह गई है। मुझे एक और महंगी आकर्षक स्पोर्ट्स कार चाहिए। चूंकि मिस्टर ली जा रहे हैं तो मैं रोकूंगा नहीं, घर चलता हूं। अरे वाह, ये तो असली खजाना है। ये सोना छोड़ दूं, लेकिन इसे कभी नहीं छोड़ सकता। चलो। वाह, ये करोड़ों का सोना है। इस 80 लाख नकद के साथ। वाह वाह, हा हा हा। मेरा सोना, मेरे पैसे। ये सोने की ईंट, जैसा दुबई ने कहा था। इसकी कीमत 50 लाख है। अरे, अरे अरे, अरे तू यहाँ कैसे आ गया, ये बेवकूफ कुत्ता। लीतियान, तुम्हारे हाथ में क्या है? ये सोने की ईंट है, जाहिर है। मैं इसे एक स्पोर्ट्स कार खरीदने वाला था। आजकल कोई भी सामान खरीदने के लिए सोने का इस्तेमाल नहीं करता। मार्क, आजकल कोई भी सामान बेचने वाला सोना स्वीकार नहीं करता। अब कौन सामान बेचकर सोना नहीं लेता? मार्क, अब कौन सामान बेचकर सोना नहीं लेता? अरे वाह। अरे, तुम जरूर बैंक लूटने गए थे। मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाने पुलिस को बुलाऊंगी। अरे बाप रे, तुम पहले की तरह ही इतने बेवकूफ क्यों हो? जो दिखता है बस वही मान लेते हो। जरा भी गहराई से सोचने की कोशिश नहीं करते। लीतियान, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, मैं हूं। तुम जैसे लोगों का मुंह बंद करने का तरीका मुझे आता है। अरे तुम क्या कर रहे हो? तुम हो ना? क्या हाल है बच्चलन, अभी तक संतुष्ट नहीं हुई? हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, अरे यार। बारिश का दिन। तुम अकेले यहाँ रहती हो, जरूर बहुत अकेलापन महसूस करती होगी। क्या होगा अगर? हाँ। उठा लो, बेवकूफ कुत्ते। सच में नीच इंसान है। पैसे देखो और सो जाओ, घटिया औरत। हम्फ। मार्क, मार्क को मेरे मूड पर असर डालने नहीं दूंगी। मुझे कार खरीदने जाना है। ये कुत्ता लितियान ने कहाँ फेंक दिया? आखिर मिल गया, लेकिन सस्ता नहीं था। लितियान उस बदमाश ने फेंक दिया। मेरा कुत्ता कहाँ है?
ली तियान अभी अभी। क्या तुम मुझे कुत्ता कह रहे हो? कम वक्त, मैं इस अलार्म को बजने ही दूंगी। शी हाओ, तुमने मुझे क्यों फोन किया? जान, वो मेरा वही मरा हुआ पूर्व प्रेमी फिर से मुझसे मिलने आया है। अभी अभी उसने मेरा अपमान किया, मुझे कुत्ता कहकर गाली दी। जान, तुम्हें मेरा बदला जरूर लेना है। पता है, बाद में बात करते हैं। मैं अभी गाड़ी खरीदने में व्यस्त हूं। तो मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे शाम को किसी और से मिलना है, फुर्सत नहीं है। अरे, तुम तो कई दिन से लौटे ही नहीं। मुझे तो बहुत भूख लगी है। एक दिन मेरे हाथ लगोगी, तब देखूंगी। एक घिसी पिटी बासी हो चुकी औरत, इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पास आई? शीशांग, वो मायून फिर से आपसे मिलने आया है। उस बच्चलन का नाम मत लो। वो तुम्हारी समझदारी के आगे कहाँ ठहरता है। उसे अभी भी मुझे नियंत्रित करने की सोच है। पूर्व प्रेमी द्वारा सताए जाने की यही सजा मिलनी चाहिए। अरे, शीशाओ जैसे व्यक्ति तो थोड़े समय के लिए ही सही, पा सके तो बस क्या कहना। उन्हें नियंत्रित करना तो दूर की बात है। मैरान, अगर तुम आज रात मेरे साथ समय बिताओगी तो ये 50 लाख की पोस्टकार मैं खरीदूंगा। अरे, डरो मत। मैं बहुत नर्म स्वभाव का हूं, और उसका ध्यान और प्यार पाना हम औरतों के लिए सम्मान की बात है। कोई मेहमान आया है, पहले मैं उसकी खातिरदारी करती हूँ। साहब, अगर आपको कुछ चाहिए तो यहां रोक सकते हैं। साहब, ये तो उसकी किस्मत ही खराब है। इससे अच्छा तो वो पैसा मुझ पर ही खर्च कर देते। ओह साहब, मैं आपकी किस तरह मदद कर सकता हूं? यहां तो अब कोई भी आने लगा है। ये सज्जन तो अमीर और ताकतवर घराने के लगते हैं, ज्यादा दखल नहीं दे सकते। यह मुलाकात। हाँ, एक दिन प्रिय। क्यों रुक गए? मुझे अभी कुछ महसूस होने लगा था। लीतियान, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या तुम दक्षिण पहाड़ी विला के सुरक्षा गार्ड नहीं हो? क्या निवासियों के प्रति तुम्हारा रवैया खराब था, इसलिए अब सर्च की नौकरी के लिए यहां आया हूं? लगता है उस कमीने ने तुम्हें सच नहीं बताया। मैं नानशान विला एरिया में सिक्योरिटी गार्ड नहीं हूं। मैं वहां का रहने वाला हूं, और मैं लिन्हेई नानशान का रेजिडेंट हूं। तुम लिन्हेई नानशान के रहने वाले? हाँ 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 हाँ। अरे, कितना मजा किया है। मायून ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तुम जैसे लड़के की इतनी हैसियत नहीं। अरे, ये गाड़ी कितने की है? ये पोस्टकार 50 लाख की है। श्रीमान, अगर आपको दिलचस्पी हो तो मैं आपको विस्तार से बता सकता हूं। मेरी ये सोने की ईंट ही 500 की है। मैंने खरीद ली है, तुम जाकर जांच करवा लो। ठीक है, मैं हमारे मैनेजर को बुलाता हूं। ये प्रॉप्स तुम्हें कहां से मिली? यहां आकर लोगों को ठगने की कोशिश कर रहा है एक और नीच इंसान। बिना वजह खुद को बदनाम करना। तुम किसकी बात कर रही हो? बिना वजह भौंकता तो वही कुत्ता है जिसकी पूंछ पर कदम पड़ा हो। हाँ, तुम्हें अपनी जुबान संभाल कर बोलना चाहिए। मेरा शिया परिवार तुम्हारे बस की बात नहीं है। अरे, यंग मास्टर शिया, क्या तुम्हारे पास पैसे हैं? तुम दूसरों को पैसे दिखाकर ललचाना कैसे सीख गए? मिस्टर ली, जांच के नतीजे आ चुके हैं। ये सच में असली सोने की ईंट है। क्या आप वाकई यह पुरस्कार खरीदना चाहते हैं? बिल्कुल खरीदूंगा। तुम दोनों अभी मेरी गाड़ी के सामने खड़े क्या कर रहे हो? अगर नहीं खरीद रहे तो हट जाइए। किसे कह रहे हो नहीं खरीद रहे? यानी कौन नहीं खरीदेगा? परिचय मिलते ही जरूर खरीदेंगे, और सिर्फ मेरे लिए ही खरीदेंगे। चाहे आप लोग खरीदें या न खरीदें। मिस्टर ली ने पहले ही भुगतान कर दिया है, कृपया आप दोनों रास्ता छोड़ें। अब तक क्या देख रहे हो? मैं गाड़ी चला रहा हूं। प्रिय, तुम्हें खुद को साबित करना होगा। वो तो कुछ दिनों में फेंक दी जाने वाली बेकार चीज है। 50 लाख में गाड़ी खरीद रहा है। मैं क्या पागल हो गया हूं? कभी और सही। हैंडसम, चलो कॉन्टेक्ट एक्सचेंज कर लेते हैं। सच में घिनौना है। मेरे पास भी उसके लिए वक्त नहीं है। मुझे वापस जाना है। पूरे घर की सोना बेच दो। उनकी मुलाकात हुई। कहीं किसी और औरत के पास तो नहीं गया? अरे, यह क्या हो गया? मुझे कोई तरीका निकालकर अपनी जगह मजबूत करनी होगी। कहीं बाद में मुझे बाहर न निकाल दे। प्रिय, मैं आखिरकार वापस आ गया हूं। अरे हाँ, क्या वो लितियान सच में यही रहता है? शायद हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि उसके पास इतना पैसा होगा। जरूर उसने डकैती की होगी। मैंने उसके घर में ढेर सारे नोट देखे थे। सोना भी था। और उस दिन जब वो लौटा था, मैंने उसे एक स्पोर्ट्स कार चलाते भी देखा है। सोचकर ही डर लगता है। उसके पास इतनी महंगी कार खरीदने के पैसे कहां से आए? तुम ही बताओ। उसके घर में ढेर सारा सोना और नकदी मिली है।
हाँ, बस अभी किसी को जांच के लिए भेज दो। पक्का सबूत मिल जाएगा। बहुत अच्छा, मैं तुरंत अपने आदमियों के साथ वहां आता हूँ। मुझे पता था मेरे प्यारे मेरी ही तरफ से बोलेंगे। तुम्हारी इज्जत की कोई कीमत नहीं है। उसने मेरा अपमान किया है, समझ रहे हो? वो ये त्यानजन ही मरने को तैयार बैठी है। कमीने, मेरा गुस्सा शांत कर। सोने और पैसों के बीच सोना बड़ा आरामदायक लगता है, लेकिन इन्हें संभालना बहुत मुश्किल है, और यह काम भी सिर्फ मुझे ही करना पड़ता है। यह पैसा मैं बैंक में जमा कर सकता हूं। यह सोना मैंने ड्यूवी को उसकी मदद करने का वादा किया था। यह सोना काफी होना चाहिए। बिना लागत के लाभ नहीं मिलता। ड्यूवी। हेलो लितियान, क्या हुआ? अरे तुम्हें याद है, मैंने कहा था कि जिन मिंतांग को सबक सिखाऊंगा। मेरे घर में इस समय सोने का एक ढेर पड़ा है। आप लोगों को भेजकर इसे ले जाइए। पैसे देने की जरूरत नहीं है। इसे आपके कारोबार में मेरी भागीदारी समझिए। सच में कितना है? काफी है। बेहतर होगा आप ज्यादा लोगों के साथ आएं। मैं अभी इंतजाम करता हूं। जिनमन टैंक के लिए आपके समर्थन का फिर से शुक्रिया। इसमें ज्यादा पैसे नहीं लगे हैं। ये तो बहुत छोटी बात है। हालांकि रकम छोटी है, लेकिन क्या मैं सिर्फ एक बार आपकी खातेदारी अच्छे से कर सकता हूं? वाह, तुम तो बहुत जिद्दी हो। एक महत्वपूर्ण ग्राहक के तौर पर निश्चित रूप से आप पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप लिन्हें ननशान आ जाइए। मैं यहीं रहती हूँ। मेरा घर भी यहीं पास में है। ठीक है, बाद में मैं आती हूँ। चलो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। अरे, इससे तो दुबई का सिर चकरा जाएगा। तब वो मेरी कर्ज और बढ़ा देगा। इस तरह। आप आ गए, अंदर आइए। लीतियान, क्या तुम खाना बना रहे हो? हाँ, मैंने पहले से ही बना लिया है। क्या तय नहीं हुआ था कि मैं आपकी मेजबानी करूंगा? फिर आपने बनाना क्यों शुरू कर दिया? कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने यहाँ कुछ साधारण घर का खाना बनाया है, तो मुझे अपना आरक्षण रद्द करना होगा। मैंने असल में एक शेफ बुक कर रखा था। वे सामान लेकर घर में खाना बनाने जा रहे हैं। घर में खाना भी बना सकते हैं, क्योंकि मैं भी खाना नहीं बना सकती। ये सब मायने नहीं रखता। बिल्कुल सही। तुम मेरा हाथ का स्वाद चख सकती हो। आओ। अरे, आ रही हूं। अरे आओ, पहले तुम चख कर देखो। कैसा है? हम बहुत स्वादिष्ट है। पसंद है तो और खाओ, ठीक है? हाँ, तुम खाते रहो, मैं अंदर का दरवाजा खोलती हूँ, ठीक है? हम। हाँ, श्रीमती मार द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हमें शक है कि आपने अपने विला में गैरकानूनी तरीके से सोना छुपा रखा है। क्या हुआ, जिन आपका प्रेमी नहीं है? यहाँ भी कोई विला में रहता है? आप अपने रहवासियों के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? तुम यहाँ के रहवासी ही नहीं हो। ढूंढो इसे। अरे अरे, शे हो, तुम बिना पूछे किसी को कैसे ला सकते हो? मिस डू, आप भी यहाँ? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? आज की शाम मेरी और मिस्टर ली की है। जुबानी लिंग सबके साथ थोड़ी देर मौज मस्ती कर रहा था। अचानक एक बेदबा आदमी वहां आ धमका। हमें खबर मिली है, उसने चोरी से सोना छुपा रखा है। तुम ये कैसे कह सकते हो कि उसने सोना छुपाया है? क्या ये सोना जमा करने के लिए नहीं हो सकता? नहीं, ये जरूर छुपाया हुआ है। मैंने पहले उसका सामान हर जगह बिखरा देखा था। अब गायब है। जरूर इसने छुपा दिया होगा। तुम फिर कौन हो? तुम्हें मुझसे बात करने का क्या हक है? मैं सिग्नल की औरत हूं। तुम उसकी पत्नी तो हो नहीं। मेरे सामने से हटो। हाँ, कैसे भी हो, हमें यहाँ तलाशी तो लेनी ही होगी। ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अब मिलने वाला नहीं है। क्योंकि लितिया ने सोने से किंगमैन टैंक में निवेश किया है, और इस मामले को मैंने खुद मंजूरी दी थी। वो सोना 2 करोड़ का है। उसके पास 2 करोड़ कहां से आए? मेरे शिया परिवार की संपत्ति भी सिर्फ 10 करोड़ के आसपास है, और वो 2 करोड़ का निवेश करने में सक्षम है। कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जिहाओ, आज की तुम्हारी हरकत मैंने याद रख ली है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पापा को बताऊं, तो अभी यहां से चले जाओ। माफ कीजिए मिस डू। मिस्टर जी, मैंने आपकी पार्टी में खलल डाला। मिस्टर ली, मैंने आपकी डेटिंग में दखल दिया। मिस्टर ली, मुझे माफ कर दीजिए, बहुत माफी चाहता हूं। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारी प्रचार करूं? तुम्हारे नानशान विला कॉम्प्लेक्स में यूं ही रहने वालों के साथ व्यवहार करते हो? धत तेरी, ये कमीनी औरत। मुलाकात तो सच में अच्छी चीज नहीं है। तुम ना होती तो मैं क्या करता, समझ नहीं आता। बस एक छोटी सी मदद थी। हालांकि ये शिया परिवार ठीक ठाक है, लेकिन इतना भी ताकतवर नहीं है। मुझे हमेशा लगता था कि भविष्य में तुम्हारी भी सुबह होगी, जहां तुम्हारा अपना एक मुकाम होगा। मैं भी यही सोचता हूं। चलो खाना खाते हैं। मैं बहुत पहले से ये कहना चाहता था। तुम्हारा होने सचमुच बहुत अच्छा है। हाँ हाँ।
अरे बाप रे, तुम्हारे बनाए खाने से मेरे पेट में बच्चा आ गया है। ये भी मेरी गलती है? तो फिर क्या हुआ? तुम्हारी गलती क्यों नहीं हो सकती? अगर तुमने मुझे मोटा कर दिया तो क्या होगा? ठीक है, मेरी गलती, सब मेरी ही गलती है। हाँ, तुम मुझे क्यों देख रहे हो? आरी, मुझे लगता है कि असल में हम दोनों मुझे लगता है कि असल में हम और गहराई से साथ काम कर सकते हैं। मार्क, हमारा सहयोग और गहरा हो सकता है। तुम कैसे गहरा करना चाहते हो? मैं जिन मिल्तान के कामकाज के बारे में और जानना चाहता हूँ। उनके उत्पाद और सोने की दुकानों के स्थान के बारे में। हाँ, उनके उत्पाद और दुकानों के स्थान। और सबसे महत्वपूर्ण, इस गोदाम की भंडारण स्थिति। मैं इस बारे में जानकारी लेना चाहता हूँ। ये सच में जरूरी है। तब हम मिलकर ताकतवर गठजोड़ बना सकते हैं। शायद हमारी कंपनियां पूरी लिंकचेन पर राज कर सकती हैं। मार्क, मेरी अभी कोई कंपनी नहीं है, लेकिन यह भी मायने नहीं रखता। मैं बस गोदाम के हालात देखना चाहता हूं। कुछ नया सीखने की इच्छा है। मार्क, यह बात मुझे अपने पिताजी से सलाह करनी होगी। हालांकि उन्होंने सारे अधिकार मुझे दे दिए हैं, लेकिन कुछ मामलों में मुझे उनकी सहमति लेनी ही पड़ती है। नहीं तो मैं खुद जाकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। लगता है ड्यूवी के पिताजी को मनाने की योजना बनानी पड़ेगी। हे भगवान, पता नहीं अंकल को क्या पसंद आएगा। तुम अभी से मेरे पापा को खुश करने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, यह बहुत मुश्किल है। मेरे पापा न तो सिगरेट पीते हैं, न शराब और न ही चाय। बस एक ही संभावना है। मेरे ख्याल से मेरी मम्मी को मनाना ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे पापा मेरी मम्मी से बहुत प्यार करते हैं। अगर तुम मेरी मम्मी का दिल जीत लो, फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तुम्हें थोड़ा संभल कर रहना होगा, तुम तो गर्भवती हो। अरे, मैं असली में गर्भवती हूं भी तो नहीं। चलो, मुझे भी अब वापस जाना है, ठीक है? फिर मिलते हैं, अगली बार भी आना है। अरे नहीं, मैंने तो तय किया था कि मैं तुम्हारी मेजबानी करूंगी, लेकिन उल्टा तुमने मेरे लिए खाना बना दिया। अरे, क्या वो सब कुछ मायने नहीं रखता? ठीक है, तो मैं अभी चलता हूं। अरे बाप रे, लगता है ड्यूवी के पिता को मनाना ही असली चाबी है। वैसे भी हम एक दूसरे के पास ही रहते हैं। निश्चित ही मौका फिर मिलेगा। अरे, तुम वापस कैसे आ गए? माँ, मैं घर नहीं आ सकता। मैंने तुम्हारे लिए विला खरीदा था ना। जल्दी से वापस चलो। अरे, मैं वापस जाने की जहमत नहीं उठाना चाहता। खरीदा तो है, इसे खाली नहीं रहने दिया जा सकता ना। उसमें हुआ क्या? मुझे लगता है कि हमारा पूरा परिवार एक साथ है, ये बहुत अच्छा है। अरे यार, ये क्या हाल है? तुम तो क्लाइंट से मिलने गए थे ना? इतना सब खा लिया? उनसे मिलने तो गया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो खुद ही बना लेगा। पर माँ, मुझे लगता है उसे खाना बनाना बहुत आता है। मैंने तो एक शेफ बुलाया था, लेकिन उसका हुनर शेफ से भी बेहतर लगा। लड़का है या लड़की? लड़का है। दीदी, क्या वो शादीशुदा है? कद कैसा है? दिखने में कैसे है? माँ, ये सवाल मैं सीधे कैसे पूछ सकता हूँ? अरे, तुम अपनी हालत तो देखो। ये बात बहुत जरूरी है। अगर तुम्हारा भी कोई चाहने वाला होता, तो माँ फिर बेवजह तुम्हारी चिंता न करती। माँ, बस इतना समझ लो कि वो मुझे अच्छा लगता है। फिर उसका घर कहाँ है? उसका नाम क्या है? उसे क्या क्या शौक है? तुम मुझे और बताओ ना। हाँ माँ, मैं पहले कमरे में जा रहा हूँ, ठीक है? आखिर नाम क्या है? तुम मुझे साफ साफ बताओ। अगर यह बात कह दी गई, तो हम रोज उन्हें परेशान करने जाया करेंगे। अरे बाप रे, बस इतना जान लूं कि वो कौन है और कहाँ रहता है, काफी नहीं है? ठीक है, मैं पहले कमरे में चलती हूँ। लीतियान। अरे, क्या मुझे तुम्हें ऑफिस छोड़ देना चाहिए? हाँ ठीक है, लेकिन आज मुझे मुख्य कार्यालय छोड़ देना। हाँ ठीक है, तुम सच में बहुत सज्जन हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी गाड़ी के आगे मत खड़े हो। उस दिन की मुलाकात, वो मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करता। वो मुझे इंसान ही नहीं समझता। क्या तुम्हें पता है, कल उसने मुझे बहुत जोर से मारा। मुझे मारने का तो बहुत अफसोस हुआ। उसने तुम्हें मारा, ये तो ठीक है, लेकिन तुम लितियान को क्यों पकड़े हुए हो? ड्यूबी इतनी जल्दी में क्यों है? क्या ऐसा है कि तुम हट जाओ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूं। क्या तुम दोनों का ब्रेकअप पहले नहीं हो गया था? सुन रहा हो तुम उस शी हाओ की गर्लफ्रेंड नहीं हो। वो शी हाओ मुझे बिल्कुल अहमियत नहीं देता। ये भी तो तुम्हारी अपनी पसंद थी। चलो हम उसकी परवाह ना करें, चलते हैं। हाँ हाँ, सीट बेल्ट बांध लो।
अरे अलविदा महोदय। लिंग तियान, तुम ये बेवफा इंसान, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं बस थोड़ी अच्छी जिंदगी जीना चाहता हूं। तुम सब मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हो, तुम सब बेहुदा हो। वाह, ये जगह तो बहुत शानदार लग रही है। यहाँ का डिजाइन मेरे पिता ने तैयार किया था जब से मैं यहाँ बैठा हूं। बस कुछ छोटे मोटे बदलाव ही किए हैं। श्रीली, क्या आप अभी भी जाने का इरादा नहीं रखते? मैं बस ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं आपकी कंपनी के ट्रेजरी रूम में जा सकता हूँ? आपको जरूर हाँ करनी होगी। मैंने अभी अभी सोने का एक बैच भेजा है। ऐसी जगहें आमतौर पर कंपनी की गुप्त कोड होती हैं और वहां फोटो लेना या दौरा करना मना होता है। इस बारे में मुझे अपने पिताजी से फोन पर बात करनी होगी। मेरा मुख्य उद्देश्य तो कुछ सीखना है। क्या मैं यहाँ रुककर आपका सहायक बन सकता हूँ या फिर सेक्रेटरी थेरेपिस्ट? वो मेरे इतने करीब आने की कोशिश क्यों कर रहा है? क्या है मतलब? ये ठीक नहीं लगता। इसमें बुराई क्या है? वैसे भी मुझे आम दिनों में कोई काम नहीं रहता। हेलो पापा, आपने अचानक इस समय फोन क्यों किया? वान कंपनी ने हम पर हमला कर दिया है। अब वे कीमतों की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले से ही उनकी हरकतें संदिग्ध थीं। अब लगता है वे रुक नहीं पा रहे। अरे, मैं पहले बैंक से कर्ज लेने जाता हूँ। तुम कंपनी की कमान संभाल रहे हो। हाँ, क्या बात है? क्या कोई जिन मैंटांग को नुकसान पहुंचाना चाहता है? ये तो पुराना प्रतिद्वंदी है। इससे पहले भी कई बार टकराव हो चुका है, लेकिन इस बार लगता है सीधी लड़ाई होने वाली है। अच्छे समय में साथ देना आसान है, मुश्किल वक्त में सहारा देना मुश्किल। जब जिन मैंटांग की हालत ठीक नहीं थी, फिर से कार्रवाई करना बेहतर होगा। हम मुझे यकीन है तुम इसे अच्छे से सुलझा लोगे। मुझे भी भरोसा है। आखिरकार मेरे पिता के समय से ही हम वांग परिवार का मुकाबला करते आए हैं, लेकिन इतने सालों से हमारा जिन मैंटांग हमेशा से ही सम्राट का पसंदीदा रहा है। क्या आपको मदद की जरूरत है? मेरी माँ चाहती है कि मैं एक सक्षम पति ढूंढूं। क्या वही होगा? तो क्या तुम रुकना चाहती हो? मगर पहले बता दूं, कर्मचारियों के साथ मेरा कोई सब नहीं है। मुझे यकीन है तुम मेरे साथ अच्छा व्यवहार रखोगी। क्यों? क्योंकि जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं तुम्हें एक बेहद काबिल सहायक दूंगा। तो पहले मेरे कुछ आसान काम निपटा दो। मेरे सारे फाइलों को व्यवस्थित कर दो। ठीक है। ये दस्तावेज बाद में इन्हें शेयर कर देना। मैं अभी जाता हूं। सोचा नहीं था तुम इतनी जल्दी करोगी। यहां कोई मेरी मदद कर रहा है, इसलिए व्यक्तिगत क्षमता भी बहुत मायने रखती है। श्रीमांडू, आपको आज रात के भोज पर आमंत्रित किया गया है। वान और जी परिवार दोनों ही वहां मौजूद रहेंगे। निमंत्रण किसका है? लिंगचेंग गांव परिवार का। समझ गया। आगे का काम आज मेरे द्वारा तय किए गए अनुसार ही आगे बढ़े। समझ गया, मैं समझ गया। अब इसे करता हूं। हाँ, तुम बहुत घबराए हुए लग रहे हो। ये गांव परिवार क्या है? गांव परिवार लोकचेंग का सबसे गुप्त पर सबसे ताकतवर खानदान है। सामने से देखे तो 5 बड़े परिवार हैं: शीय परिवार, हुआंगजिया परिवार, डू परिवार, बाई परिवार और ये परिवार। लेकिन असली ताकत तो हमेशा गांव परिवार के पास ही रही है। लेकिन गांव परिवार बहुत ही शांत रहता है और इस तरह की रैंकिंग में कभी भाग नहीं लेता। लिंचिंग गांव परिवार बहुत शक्तिशाली है। गांव परिवार की क्षमता को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि लिनोर वो परिवार से भी कहीं आगे है। मुझे लगता है कि कम से कम वो परिवार को मिलकर ही इतने शक्तिशाली से मुकाबला कर सकते हैं। एमएबीके को मिलकर ही इतने ताकतवर दुश्मन का सामना करना पड़ेगा। साथ मिलकर लड़ने से ही इतने शक्तिशाली विरोधी को हरा पाएंगे। वो बहुत जबरदस्त है, क्योंकि गांव परिवार की शुरुआत भी सोने के धंधे से ही हुई थी। बस बाद में उन्होंने कई दूसरे व्यवसाय भी खोल लिए। तो इस हिसाब से तुम भी कमाल की हो। तुम भी सोने के कारोबार में हो। मेरा अंदाजा है शायद गांव परिवार को भी लगता है कि डू परिवार बेकार है, लेकिन यह मायने नहीं रखता। असल बात यह है, आज रात की पार्टी में मैं अकेली नहीं जा सकती, लेकिन मेरे पापा थोड़े व्यस्त हैं। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ये ठीक नहीं है। मैं अभी से आपकी कर्मचारी हूं ना, और मेरे पास एक बहुत अच्छा सूट है। मैं इसे पहनकर अच्छी जगह जा सकता हूं। तो तुम मेरे साथ चलोगी, ठीक है? तो मैं कपड़े बदलने जा रहा हूं। हाँ, तो मैं तुम्हें बाद में पार्टी का पता भेज दूंगा। हम पार्टी में मिलते हैं। अच्छा, अच्छा हुआ कि उसने हाँ कर दी, नहीं तो बहुत अजीब हो जाता। अब तो बैंक्वेट के लिए ड्रेस अच्छे से चुनी होगी। बिना निमंत्रण पत्र के श्रीमान अंदर नहीं जा सकते। बाप रे, मेरे पास तो कोई निमंत्रण नहीं है, और निमंत्रण पत्र भी तो ड्यूवी के पास है। अरे, ये तो श्रीमान ली हैं।
यहां सुरक्षा प्रमुख बनकर क्यों खड़े हैं? ये तो उनका सौभाग्य है, नहीं तो सिक्योरिटी इंचार्ज बनने का मौका ही नहीं मिलता। मेरा यहाँ खड़ा होना ही मेरी सिक्योरिटी इंचार्ज की पोस्ट है। ये तो सीधा लुभावना है। तुम क्या कह रहे हो? कैसे? आंखें कमजोर हैं तो ठीक है, लेकिन कान भी खराब है क्या? नहीं तो तुम दोनों जल्दी से अस्पताल चले जाओ, इलाज कराकर ठीक हो जाओ। यह मत सोचना कि तुमने नानशान में एक घर खरीद लिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे सिर पर चढ़कर मुझे नीचा दिखा सकते हो? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हें पीट पीट कर रख दूंगा? कोई मुझे बताए, ये सब क्या हो रहा है? तुम किसी को भी मारने पीटने लगते हो? यंग मास्टर गाओ, मैं तो बस इस नगण्य आदमी को सबक सिखाना चाहता था। मैंने अभी की सारी बातें सुन ली हैं, लेकिन ये सब मायने नहीं रखता। जरूरी बात यह है कि मेरी दावत में किसी को भी इजाजत नहीं है। समझे? समझ गए। महारथी, आप पहले आइए। आप पहले आइए। पहले सेना, फिर हरम, मौत। उसे सरने दो। अगर तेज बुखार न होता, मैं तुम्हें पहले ही खत्म कर चुका होता। हाँ, वो सच में बेकार है। हाँ, बिल्कुल बेकार। जो अपनी ही औरत की रक्षा नहीं कर सकता। ली तियान, चलो अंदर चलते हैं। अरे, माफ करना। कोई बात नहीं, और देख लो ना। बस यही तो चाहिए था। मुझे पहले से ही मिसडू के बारे में पता था। ये तो हमारे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की है। अभी थोड़ा तैयार हो रही है। सच में, उसकी खूबसूरती का कोई मुकाबला ही नहीं है। अरे, लितियान, हाँ। चलो हमें जल्दी से अंदर चलना चाहिए, ठीक है? चलते हैं, हाँ। चीयर्स, चीयर्स। युवराज, अब से आपको हमारे घर की देखभाल की जिम्मेदारी संभालनी है। देखो, जिस आदमी के चारों ओर सबसे ज्यादा लोग घिरे हैं, वो गांव परिवार के बड़े बेटे हैं। उनका नाम गाओशेन है। वो भविष्य में गांव परिवार के मुखिया बनने वाले हैं। यह वांग युए हैं। वो वांग परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं, लेकिन उनका एक छोटा भाई भी है। आने वाले समय में शायद वंश की जिम्मेदारी उसके छोटे भाई को मिलेगी। पर मैंने सुना है कि वांग युई हमेशा से इस बात को मन से स्वीकार नहीं कर पाए हैं। यही वांग युई तुम्हारी असली प्रतिद्वंदी है। चिंता मत करो, मैं पूरी तरह तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूंगा। देवियों और सज्जनों, इस बार आप सभी को यहां बुलाया गया है मुख्य रूप से एक सबसे बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए। वो है स्वर्ण के लिए होने वाला संघर्ष। वांग परिवार और डू परिवार के बीच की लड़ाई। सिर्फ ये दो परिवार ही नहीं है। मेरी जानकारी के मुताबिक शी परिवार हमेशा वांग परिवार की मदद करता रहा है। यही कारण है कि शी हाउ को यहां बुलाया गया। और मेरी यह मौजूदा दावत इन तीनों परिवारों की समस्या को सुलझाने के लिए है। मैं चाहता हूं कि आप लड़ाई बंद करके हाथ मिला लें और इस संघर्ष को आगे न बढ़ाएं। आखिर इससे पूरी रात सोने की कीमतों में उथल पुथल मच गई। ये कमाई के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम या फिर इसलिए क्योंकि इससे गांव परिवार प्रभावित हुआ है। गांव परिवार भले ही शांत रहता हो, लेकिन वे अपने फायदे में किसी तरह की कमी बर्दाश्त नहीं करते। मगर अगर गांव परिवार बीच बचाव करे तो लगता है कोई और चारा नहीं बचता। अब बस यही एक रास्ता बचा है। मैं तो सोच रहा था कि क्या वांग परिवार को सबक सिखा पाऊंगा। मिस डू, मिस वांग, आप दोनों ही लिंचेंग शहर की मशहूर खूबसूरती हो। या फिर यही एक दूसरे से हाथ मिला लें। ठीक है, क्या इससे आप दोनों की कमाई प्रभावित नहीं होगी? हाँ, और न ही हमारी ऊंची कीमतों से। इसने तो गांव परिवार के बड़े बेटे को भी मैदान में उतार दिया है। ऐसा लगता है हमें बैठकर अच्छी तरह बात कर लेनी चाहिए। ये तो स्वाभाविक है। आखिरकार सिर्फ इसी तरह दीर्घकालिक फायदा बना रह सकता है। दोनों का ये सहयोग पाने के लिए शुक्रिया। हाँ हाँ हाँ, शी परिवार भी अब इसमें दखल नहीं देगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही, यही तो सही रवैया है। डर किस बात का, पैसा बनता रहेगा। आप सब मजे करो। मैं आपकी शान में ये प्याला खाली करता हूँ। बहुत समय बाद मुलाकात हुई। अरे, ये तो बड़े अफसोस की बात है। मैंने तो पहले ही सारी चालें तैयार कर रखी थी। बस प्रतीक्षा थी कि वांग परिवार जाल में फंसेगा। क्या आपको विश्वास है कि आप वांग और शी परिवार को हरा सकते हैं? ये काम नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें नुकसान जरूर पहुंचाया जा सकता है। लेकिन हालात देखते हुए अब ये मुमकिन नहीं लगता। अगर मैं तुम्हारी मदद कर दूं, तुम हिम्मत करोगे? तुम क्या करने वाले हो? यही तो सवाल है।
असल सवाल यह है कि तुम क्या करोगे। बारिश के दिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? तुम किस हद तक जाने को तैयार हो? मैं तो तुम्हारे लिए हर संभव कोशिश करने को तैयार हूं। असल में मैं बहुत पहले से ही गांव परिवार की ताकत देखना चाहता था। आखिरकार उनमें कितनी क्षमता है। लेकिन पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा, शेर परिवार और वान परिवार कैसे उलझ गए? यह तो ये पहले से सोची गई साजिश है, या फिर ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आखिरकार वो मुलाकात एक ढोंगी और पाखंडी इंसान थी। जब भी वो किसी को नीचा समझता है तो हमेशा मनमाने तरीके से पेश आता है। मेरे ख्याल से यह बात मायने नहीं रखती। यह महत्वपूर्ण नहीं है। उनके पास अपने कारण होते हैं, लेकिन चाहे कारण कुछ भी हो, हम उन्हें हराने से कोई नहीं रोक सकता। गांव परिवार को यह कैसे पता चला कि हम दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं? तुमने यह बात किसी और को नहीं बताई ना? यह कैसे संभव है, हमारे साथ मिलकर काम करने की बात? यह तो मेरे पिता और तुम्हारे बीच तय हुई थी, है ना? इसका इस्तेमाल छुपकर हमला करने के मौके के तौर पर किया जाना था। दो परिवार को अचानक चौंका देना है। सोचा नहीं था कि यह रहस्य इतनी आसानी से उजागर हो जाएगा। क्या मेरे भाई ने तुम्हें यह बताया? भाई, वो आदमी भरोसेमंद नहीं है, और तुम दोनों की तो पहले से ही नहीं बनती। अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता, और परिवार के हितों को नुकसान पहुंचाना, इससे उसे कोई फायदा नहीं होगा। यह जरूरी नहीं है। चलो हम वापस जाकर अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लेते हैं। तो मैं अब चलता हूं। चाय ठीक रहेगी, लेकिन हमारी कार्रवाई रुकनी नहीं चाहिए। पागल हो गया है जो गांव परिवार से टकरा रहा है। गांव परिवार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। यह हमारे संघर्ष की वजह से हुआ है। इससे उनके फायदे पर असर पड़ा है, लेकिन हम दूसरा तरीका अपना सकते हैं। और मुझे यकीन है दो बीवी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं है। तो भी धीरे धीरे कोशिश करनी होगी। मगर मुझे अभी जाना होगा। एमसीके। आखिर खबर किसने लीक की? लगता है अब धीरे धीरे ही जांच करनी पड़ेगी। वान यूए कभी हार नहीं मानती। तुम इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? आखिरकार ये सालों के प्रतिद्वंदी रहे हैं, एक दूसरे को कुछ हद तक समझते भी हैं। हालांकि शायद वो कुछ समय के लिए शांत रहेगा। हमें इतना तनाव लेने की जरूरत नहीं है। क्यों न तुम मुझे घर छोड़ दो? बिल्कुल हो सकता है। हम्फ। हाँ दोस्तों, गांव परिवार की प्रतिष्ठा कोई चुनौती नहीं दे सकता। बस गांव परिवार ने हाथ खड़ा किया तो पांचों बड़े परिवारों में किसी में हिम्मत नहीं कि विरोध करे। हाँ, उसने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। ठीक है दोस्तों, मुझे घर पर कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। मैं चलता हूं। आप लोग यहीं रहिए और मजे से आनंद लीजिए। तुम इतने शिष्ट हो। तुम्हें तो बहुत सारी लड़कियां पसंद करती होंगी। मैं हर किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करता। थोड़ी देर के लिए ठीक है, बस मेरी मां को न दिख जाए। तेरी मां को दिख गई तो क्या होगा? तेरी मां ने देख लिया तो फिर क्या? मेरी मां ने देखा तो जरूर पूछती रहेगी। शायद तुझे खाने पर भी बुला ले। खाने की बात छोड़ो, अरे लेकिन तुझे कब समय मिलेगा मेरे घर आकर फिर से खाना खाना? किसी और दिन सही, आज नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिर कभी मिलते हैं। मैं चलता हूं। अच्छा ठीक है। उसने तुम्हें घर छोड़ा था क्या? अरे माँ, आप यहाँ कैसे? मैं अभी अभी पहुंची हूँ। उसे थोड़ी देर रुकने या खाना खाने के लिए क्यों नहीं कहा? शायद उसकी मर्जी नहीं थी। झूठ मत बोलो, मेरी बेटी इतनी सुंदर है। अगर हर किसी को बोलने का मौका मिले तो शायद कोई न रोके। छोड़ो ना, जाने दो उसे, जाने दो। मैं आराम करने जा रही हूँ। हम सोते रहो, बस सोना ही जानते हो। मौका हाथ से निकल गया सारा सोते रहने में। यह आखिर है कौन? तुम्हारी बात मानो तो पास ही कहीं रहता होगा, इसी इलाके में। लेकिन यह विला एरिया इतना बड़ा है कि पता लगाना मुश्किल है। तुम तो मुझसे भी पहले आ गए। मैं तो बस कुछ और सीखना चाहता था, दूसर। अब मैं फिर से दूसर कैसे बन गया? तुम रोज मुझे पढ़ाते हो तो तुम मेरे टीचर हुए ना? अच्छा सुनो, तुमने मेरी मदद करने की बात कही थी, तुम क्या करोगे? बेशक सीधे तुम्हें सोना देकर। तुम्हें यकीन है?
मुझे तो काफी ज्यादा चाहिए। रखने की जगह है क्या? मेरे पास जरूर है, लेकिन पहले तुम्हें मुझे हेडक्वार्टर के ट्रेजरी रूम में ले जाना होगा। हाँ, इस बारे में मुझे अपने पिताजी से बात करनी होगी। जरा रुको। हेलो पापा, मेरा एक दोस्त है, वो हमारे हेडक्वार्टर का ट्रेजरी रूम देखना चाहता है। दोस्त? कैसा दोस्त? अरे बस एक सामान्य दोस्त है। जरूर तुम्हारा बॉयफ्रेंड होगा। देख लो। अरे नहीं, बॉयफ्रेंड नहीं है। कैसे? तुम्हारा वो दोस्त लड़की है? अरे नहीं, फिर तो ठीक है ना। ये पोस्ट तो पक्का वायरल होगी, बेझिझक देखो। ये पोस्ट जरूर वायरल होगी, आराम से देखो। तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो? कोई बात नहीं, बस हम दोनों का रिश्ता साफ सुथरा है, यही काफी है। चलो यहां समय बर्बाद न करें, जल्दी चलते हैं। वाह, आखिरकार लॉबी में पहुंच गए। लगता है ड्यूबी भी अब मेरे काबू में आने वाला है। ये तो सबसे बड़ी मछली है। वाह, क्या यहां फोटो खींच सकते हैं? खींच लो, बस एक तस्वीर है। इस बार तो सच में कमाल हो गया। बस पता नहीं इस पूरे गोदाम भर सोने की कितनी कीमत है। छुट्टियां मनाने का सामान तो लगभग अरबों में है। इस गोदाम भर सोने की कम से कम कीमत 20 अरब है। 20 अरब, 20 अरब। मेरे पास 2 अरब सोने की कीमत है, लेकिन यह सबसे बड़ी संपत्ति नहीं है। सोने की खान ही असली खजाना है। इस खान में जो सोना रखा है, उसकी शुद्ध कीमत कम से कम 30, कम से कम 3 अरब तो होगी ही। लीतियान, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम असली खजाना हो। कैसे मैं खुश हूं। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम्हें आज की मेरी सज्जा पसंद आई? लेकिन आज तो मैं वैसी ही हूं जैसी रोज होती हूं। शायद इसलिए कि मुझे लगता है तुम हर दिन खूबसूरत लगती हो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा सहयोग दूंगा, लेकिन उसकी एक शर्त है। तुम्हें ये गोदाम दोगुना बड़ा करना होगा। यह है, इसका क्या मतलब है? मैं तुम्हें एक और गोदाम भरकर सोना दूंगा। यह है, मैं इसे कैसे ले सकता हूं? मैं तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं। तुम्हें देना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैंने कब कहा तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? हालांकि तुम अस्थायी तौर पर बन सकते हो। अगर तुम मुझे थोड़ा समय दो तो मैं पूरी मेहनत करूंगा। कोशिश करूंगा कि यह अस्थायी व्यवस्था स्थायी बन जाए। देखो तुम कितने खुश हो रहे हो। जब वक्त आएगा, यहाँ के गोदाम को मैं दोबारा बनवा दूंगा। बस इसमें कुछ दिन लगेंगे। कुछ दिन ही काफी हैं। पैसे से तो भगवान भी काम करवा सकते हैं, बस पैसे खर्च करने की देर है। यह गोदाम कभी भी बनाया जा सकता है, लेकिन जब वक्त आएगा तो तुम मुझे निराश मत करना। चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज जरूर दूंगा। तो चलो अब वापस जाकर योजना बनाते हैं। हाँ, शुरुआत में अभी गांव परिवार को नाराज नहीं करना चाहिए, लेकिन वांग परिवार को एक ही बार में हराया जा सकता है। वक्त आने पर हम गांव परिवार की हैसियत को चुनौती दे सकते हैं। चिंता मत करो, जब तक मैं हूं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। माँ, क्या हुआ? तुम पूछ रही हो क्या हुआ? मैंने तुम्हारे पापा से सुना तुम वांग यूंग से निपटने की तैयारी कर रहे हो। हाँ, ऐसा ही है। क्या बात है? तुम्हें कैसे यकीन है कि तुम निपट पाओगे? क्योंकि किसी ने मुझे मदद करने का वादा किया है, और मैंने पहले ही गोदाम का विस्तार शुरू कर दिया है। जब पर्याप्त सोना इकट्ठा हो जाएगा तो हम वांग परिवार को हरा सकेंगे। मुझे लगता था कि मेरी बेटी पैसों से प्रभावित नहीं होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? इस बार मैंने एक सक्षम व्यक्ति ढूंढ लिया है। सक्षम होना भरोसेमंद होने की गारंटी नहीं है। सच बताओ, वो कौन है? उसका घर कहाँ है? तुम दोनों का रिश्ता कितना आगे बढ़ चुका है? क्या हालात हैं? तुम्हें तो बताना चाहिए ताकि हम भी देख लें। मैं नहीं चाहती कि हमारी लाडली किसी के हाथ पर ठगी जाए। क्या तुम सच में इतना जानना चाहते हो? बेशक, चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं। चलो। लीतियान, तुम्हारा परिचय कराता हूं। ये मेरे पिता दुविन है, और ये मेरी माता सुहुई है। तो सुहुई आंटी ही आपकी माँ है। वीवी, ये वही लड़का है जिसके बारे में मैं बता रही थी, जिसकी मैं तुम्हें जानकारी देने वाला था। तुम दोनों फिर भी साथ हो गए। जब तीनों ही आ गए हैं, आज मैं थोड़ा अतिरिक्त खाना बना लेती हूँ। ये तो शर्म की बात है। हम तो बस देखने आए हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ज्यादा तनाव मत लो। सोचा नहीं था कि तुम और वो फिर भी एक हो जाओगे। पापा, देखा, मैंने पहले ही कहा था ना। पापा की नजर हमेशा सही लगती है। आज मैं जरूर अच्छा खाना बनाऊंगी। अंकल आंटी, आप लोग बिल्कुल मत जाइए। आइए ना, पहले बैठिए।
क्या हुआ?